ये है भारतीय कला का परिचय, 12th क्लास NCERT बुक। जिसमें टोटल है 8 चैप्टर। इसमें आज पहले पाठ करने वाले हैं पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा या पांडुलिपि चित्रकला के बारे में क्या थी वो। तो 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्रसूत्र नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला की स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी 5th सेंचुरी की जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, जो 18 पुराणों में से एक है, उसके जो तीसरे खंड के चित्रसूत्र है, उस अध्याय को भारतीय कला और चित्रकला का मुख्य अध्याय यानी इस बुक को मेन बुक कहा जाता है। भारतीय चित्रकला की जो इंडियन आर्ट है यानी इंडियन कल्चरल आर्ट और फोक आर्ट है, इनका उद्भव इसी से हुआ है। तो इसके कुछ शॉर्ट्स नोट्स हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में है कि अगर रिवाइज करना हो या कभी जल्दी में पढ़ना हो तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ईजी नहीं होता है कि इतने बड़े चैप्टर को काफ़ी कम टाइम में कवर करना। अगर उसे पहले से पढ़ चुके हैं तो दोबारा से पढ़ने में आसानी होती है। तो अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मल समझने के बेस से भी ज़्यादा सही है। पांडुलिपि चित्रकला, इसका स्रोत धर्मोत्तर पुराण यानी भाग 3 के चित्रसूत्र को इसका स्रोत माना गया है। भारतीय कला और चित्रकला के बारे में विष्णु धर्मोत्तर भारतीय कला चित्रकला के बारे में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में यानी भाग चित्रसूत्र में बताया गया है। इसमें है आकृति बनाने की कला, प्रतिमा लक्षण यानी आकृति को कैसे बनाया जाए, जो बेसिक फंडामेंटल होता है किसी आर्ट को बनाने का, बेसिक यहीं से ही मिला है। वो नहीं जो हम लोग अभी मॉडर्न आर्ट में बनाते हैं, जो पहले की चीज़ें थी उनके बारे में इसमें पता चलता है। प्रतिमा लक्षण यानी मूर्ति कला के बारे में भी इसे पता चलता है। तो इसको मेन बुक कहा जाता है आर्ट की, इंडियन आर्ट की। तो पांडुलिपि चित्रकला बेसिक होती क्या थी, यानी कैसे ड्रॉ करी जाती थी या कैसे लिखी जाती थी, तो उसके बारे में NCERT में दिया गया है कि इसका बेसिक मेथड क्या था, इसको बनाने की विधि। तो ये पांडुलिपि चित्रकला इसको बोलते हैं। ये कुछ पेपर होते थे, ये ताड़ के पत्ते होते थे, बेसिकली ताड़ के पत्ते, क्योंकि पहले पेज नहीं चलते थे। 11th सेंचुरी टाइम में ताड़ के पत्तों पर ही पांडुलिपि चित्रकला की जाती थी। उसके बाद में 4th सेंचुरी जब आई तब पेपर का यूज़ होने लगा, तब पेपर पर पांडुलिपि चित्रकला बनाई जाने लगी। पर पहले 11th सेंचुरी में पांडुलिपि चित्रकला ताड़ के पत्तों पर ही बनाई जाती थी। इसको पेज लगा दिए जाते थे यानी ताड़ के पत्ते, उस पर तो आयताकार भाग जो होते थे उनमें ही लिखा जाता था और यहाँ पे ही चित्र बना दिया जाता था। इसको ये बीच के होल से सिक्योर कर दिया जाता था और ये काफ़ी सेफ बनी रहे, इसके लिए ये लकड़ी के ऊपर के हिस्से में और पीछे के हिस्से में इसे बनाकर इसको सिक्योर रखते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, पुस्तकालय में एक गठरी या पोटली के रूप में भी इसको संग्रहित किया जाता था। मतलब काफ़ी ज़्यादा जब हो जाती थी पांडुलिपि चित्रकला तो उनको गठरी में करके ही रखते थे, क्योंकि तब बैग्स वगैरह नहीं होते थे। तो ये है मेवाड़ के विजय सिंह का श्राविक प्रतिक्रम सूत्रकर्णी, जो कलमचंद्र के द्वारा लिखे बोस्टन में संग्रहित है। तो इसका जो